हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक टेंस। कहने को आसान है, लेकिन आसान केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको इसके रूल्स, फॉर्मूलाज और इसके प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे वो समझ में आ जाते हैं। और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए इंग्लिश ग्रामर पूरी की पूरी, ये मान के चलो कि ये सारे बाकी टॉपिक्स का बेसिक भाग है। जिनको ये समझ में नहीं आया तो उनके लिए बाकी इंग्लिश ग्रामर भी बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम पूरा पढ़ चुके हैं, पहली 4 वीडियो में हमने कवर किया था। पास्ट टेंस के 3 भाग, तीनों को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि पास्ट टेंस का चौथा और आखिरी भाग है। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है। देखो, इस वाक्य के अंत में जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो उसके अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आता है। यानी कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और उसके ख़त्म होने के बारे में कोई जानकारी निश्चित रूप से नहीं दी गई, यानी कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चल भी रहा था, ऐसा माना जाएगा। तो इसमें प्रयोग होगा हैड बीन का। तो हमें हैड बीन के प्रयोग को समझ लेना है। देखो, जैसे पिछले वीडियो में हमने हैड के प्रयोग को देखा था, वैसे ही हैड बीन का प्रयोग है। हैड बीन के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि चाहे तो गिनती में हमारा सब्जेक्ट एक है या फिर वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उसके ऊपर हैड बीन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट है, हैड बीन का प्रयोग सबके साथ सेम रूप में होगा, सेम फॉर्म में होगा, बिना किसी परिवर्तन के। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में इसका फॉर्मूला क्या रहता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब में सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आता है सिंस फॉर। सिंस फॉर का प्रयोग मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। सिंस का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य के शुरू होने का समय दिया जाए, यानी कि कोई काम कब से चल रहा है। कोई काम सुबह से चल रहा है, कोई 5 दिन से चल रहा है, यानी कि किसी कार्य की स्टार्टिंग टाइम दी जाती है। यानी कि कोई काम 10 तारीख से शुरू हुआ, 2015 से शुरू हुआ, मार्च से शुरू हुआ। इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। राज हैड बीन, राज हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, फिर सिंस, फिर आफ्टरनून। राज हैड बीन रीडिंग सिंस आफ्टरनून। राज आफ्टरनून से ही पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ रहा था। आफ्टरनून में कार्य शुरू हुआ था और वो कार्य चल रहा था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ख़त्म होने के बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई। दे हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 आवर्स। वे 5 घंटे से ड्राइविंग कर चुके थे या कर रहे थे। 5 घंटे पहले से ये काम शुरू हो चुका था। कौन से 5 घंटे, कब चला, कब ख़त्म हुआ, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी को जब नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन। ये आपको इस स्ट्रक्चर में ध्यान देना है। यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नोट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा सिंस फॉर। देखो, जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो नोट के प्रयोग में ही होता है कि नोट का प्रयोग कहाँ करना है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द हैं, जैसे यहाँ पर हैड और बीन, अगर 2 शब्द हेल्पिंग वर्ब में हैं तो दोनों के बीच में नोट आएगा।
और अगर हेल्पिंग वर्ब में केवल एक ही शब्द है तो उस हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा, जहाँ पर अगर बीन अगर यहाँ पे नहीं होता तो हैड और वर्ब की फॉर्म, जो मेन वर्ब की फॉर्म है उसके बीच में नोट आता। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। रवि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड है, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर प्लेइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा है, फिर फोर, सिंस और फोर वाला फोर आया यहाँ पे, फिर 3 आवर्स। यू हैड नोट बीन, यहाँ दोनों में ध्यान दो, हैड और बीन के बीच में है नोट, यहाँ पे भी हैड और बीन के बीच में है नोट। वर्किंग सिंस मंडे, वर्किंग यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा है। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब यहाँ पे भी आपको वही तरीका अपनाना है। जब हेल्पिंग वर्ब वाले में दो शब्द आते हैं तो पहला शब्द सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा जब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे। जैसे यहाँ पर हैड पहले आ गया है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यानी कि उन दोनों शब्दों के बीच में आएगा, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड सारा बीन राइटिंग ए पोएम फॉर 2 आवर्स। देखो हैड और बीन दोनों को तोड़ के उन दोनों के बीच में घुसा दिया सब्जेक्ट को। सेम सेकंड एग्जाम्पल में है, हैड और बीन के बीच में आ गया दे, जो हमारा सब्जेक्ट है। हैड दे बीन डांसिंग इन द पार्टी सिंस इवनिंग। आपको केवल और केवल जो मुख्य चीज़ है सेंटेंस में उस पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगी और मेन वर्ब कहाँ पे आएगी। अगर नेगेटिव है तो नोट कहाँ पे आएगा, और इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब देखेंगे इसके प्रयोग को। इसका एक ही प्रयोग है, उसको आप बड़े ध्यान से सुनो, पढ़ो और समझो। इस काल का प्रयोग उस समय किया जाता है, यानी कि इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब भूतकाल के किसी समय की बात हो रही है। पहली बात क्या है कि वहाँ पर कोई ना कोई पास्ट टाइम की बात हो रही है और उस समय के संदर्भ में बीते समय में आरंभ हुए कार्य, यानी वो जो भूतकाल है उस बीते हुए टाइम में ही कोई काम आरंभ हुआ जिसका उस समय तक ख़त्म होने के बारे में कुछ नहीं कहना है, यानी वो काम ख़त्म हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो यही माना जाएगा कि वो काम चल रहा था। वी हैड बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। हम यहाँ पर 5 साल से रह रहे थे। वी हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, लिविंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हमारा ऑब्जेक्ट। ये सिंस और फॉर में से आया है फॉर, और ये दर्शा रहा है उस फॉर के लिए आई ड्यूरेशन को। आई हैड बीन स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंस 2020। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग हमारी मेन वर्ब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर आया सिंस 2020। आपको केवल ये ध्यान देना है इस टेंस का एक ही प्रयोग है। जब उस सेंटेंस की हिंदी बनाई जाएगी, ट्रांसलेशन किया जाएगा, तो आपको से रहा था, जैसे यहाँ पर 2020 से पढ़ रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2020 से पढ़ रहा था, यानी स्टार्टिंग टाइम भी दे रखा है। स्टार्टिंग टाइम का मतलब यहाँ पे ये चलो या तो स्टार्टिंग पॉइंट है या उसकी ड्यूरेशन है, और वो अभी भी चल रहा था, यानी उसके ख़त्म होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयोग, ये कंडीशन समझ में आई होगी। केवल एक ही कंडीशन है। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना।
क्योंकि बोर्ड की क्लासेज में यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बार आया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के कंटेंट भी आप तक पहुंचते रहें। कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें। थैंक यू।